तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी 0.2 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ट्रिक के माध्यम से आपको पाठ का नाम याद कराएंगे और उस पाठ का लेखक का क्या नाम है। आप इस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अगर मेरे साथियों, अगर आप रटे होंगे ना, तब आप एग्ज़ाम में भूल सकते हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ पे ट्रिक लाया है ना, इस ट्रिक को आप इतने बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं कि आप ज़िंदगी भर इस ट्रिक को नहीं भुला सकते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना, तो वीडियो के नीचे एक छोटा सा आइकन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, आपको उसे दबा देना है और कमेंट में अपना राय ज़रूर बताना इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए मेरे भाई, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे जो आप ज़िंदगी भर इसे याद करके रखिएगा और आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा मेरे भाई। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेता है ना, तो आपको ज़िंदगी भर याद रखने का वादा देता हूँ और मैं आपको ज़िंदगी भर याद रखने का वादा देता ही हूँ मेरे भाई। तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सारा वीडियो देखकर ही जाइएगा मेरे भाई। अगर आप इस चैनल पे आ गए हैं तो आज यहाँ से आपको लगभग 6 नंबर तो फिक्स करके जाओ मेरे भाई। आज आपको 6 नंबर यहाँ से फिक्स करा देता हूँ। सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, वो भी ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ से 6 नंबर मिलेगा और मैं आज इस वीडियो में आपको यहीं पे याद कराने वाला हूँ, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए मेरे भाई, बिना देर किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे पाठ का नाम है और यहाँ पर लेखक का नाम है। ठीक है, यहाँ पे पाठ का नाम है और यहाँ पे लेखक का नाम है। देखिए, सबसे पहले आपका हिंदी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत। आप लोग जानते हैं कि पहला चैप्टर बातचीत है, उसका राइटर जो है बालकृष्ण भट्ट है। यानी बातचीत को लिखने वाले जो है वह बालकृष्ण भट्ट है। तो आप अगर रटे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि हाँ, बालकृष्ण भट्ट होगा। लेकिन मेरे भाई, ट्रिक क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा ना। यहाँ पे ब है ना, बातचीत में देखिएगा पहले ब है, यानी बा है। तो इसमें भी देखिएगा कि इसमें भी बा है। यानी आपको सिर्फ इसमें ट्रिक के माध्यम छोटा सा लगाना है कि जहाँ भी बातचीत में पहले बा है तो बालकृष्ण भट्ट में पहले बा है, तो यही तो हो गया। तो देखेंगे कि बातचीत में पहले बा है, उसके बाद बालकृष्ण में भी पहले बा है, यानी बातचीत का जो लेखक है वह हमारा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक और ट्रिक है मेरे भाई कि जब हम लोग बातचीत करते हैं तो देखते नहीं है कि कोई दोस्त होता है ना, वह बार बार बातचीत करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अरे भट्ट भट्ट बोल रहा है, ज़्यादा बोल रहा है, भट्ट भट्ट बोल रहा है। यानी बातचीत का जो लेखक है मेरे भाई, वह हमारा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। अब तो आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा मेरे भाई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए ना आगे चलते हैं और अच्छे तरीके से समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे और सीधे ट्रिक से ही समझेंगे। चलिए ना मेरे भाई, कहता है दूसरा कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो मेरा ट्रिक क्या है, उसने कहा था। तो मेरे भाई, यहाँ पे शर्मा है ना, यानी मान लो उसने कहा था, उसने कहा था, शर्मा जी ने कहा था कि भाई तू पढ़ने में कमज़ोर है। यह बात जो है शर्मा जी कहा था, यानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मेरे भाई, आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिक एक एक छोटे छोटे पॉइंट पर अगर आपको ट्रिक लगाया जाता है तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अरे उसने कहा था कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप ये काम छोड़ दो, हमसे नहीं हो पाएगा। कौन कहा था? तो शर्मा जी कहे थे। तो बिल्कुल मेरे भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। उसने कहा था, लेखक जो है वह उसने जब कहा, किसने कहा? तो शर्मा जी कहा, यानी यहाँ पे आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे भाई, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
चलिए ना आगे चलते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है मेरे भाई। देखिए ना, कहता है कि संपूर्ण क्रांति। मेरे भाई संपूर्ण क्रांति कहने का मतलब यह है कि इसका जो लेखक है, संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है वो हमारा जयप्रकाश नारायण है। अगर आप रटे होंगे ना तो संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है वो कहेंगे जयप्रकाश नारायण है। लेकिन मेरे भाई ट्रिक क्या कहता है और ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, अब चलिए इस पे हम ट्रिक लगाते हैं। और मेरा ट्रिक क्या है अब बताते हैं। जब कहीं भी मेरे भाई क्रांति होता है, क्रांति माने जानते हैं आप लोग जयकारा होता है, तो क्या होता है, जब कहीं भी क्रांति होता है तो वहाँ पे जयकारा जरूर होता है कि फलाना पार्टी जिंदाबाद, चिलाना पार्टी जिंदाबाद, वहाँ पे जयकारा जरूर होगा। यानी कहने का मतलब यह है मेरा कि संपूर्ण क्रांति का जो बात करेगा तो जहाँ पे क्रांति होगा ना वहाँ पे जयकारा जरूर होगा। यानी संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है वो हमारा जयप्रकाश नारायण है। तो आपको यह भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ना आगे चलते हैं और मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे सीधे माइंड में, और आप ज़िंदगी भर याद रखिएगा। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ट्रिक वैसा है ना कि आपका माइंड में सीधे जाएगा मेरे भाई, आपका सीधे माइंड में जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखिए, कहता है कि अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब यह होता है मेरे भाई जिसमें आधा नर और आधा नारी का गुण हो, उसे ही अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो आपको यह बात पता होगा, जहाँ नर और नारी का मेल होता है उसे ही अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो चलिए मेरे भाई, अर्धनारीश्वर का जो लेखक है वो हमारा रामधारी सिंह दिनकर है। तो आपको याद करना है कि राम जो थे ना वह पुरुष से बहुत लगाव था, इसीलिए तो सीता के लिए रावण को राम ने किस तरह मारा आप लोगों को यार पता होगा। इतना परिश्रम करने के बाद भी सीता के लिए राम ने रावण को ही मारा। यानी राम जो थे ना उसमें नर का भी गुण था और नारी का गुण था, लेकिन इस चैप्टर में शंकर जी को लिया गया है। तो मेरे भाई आप यहाँ पे ट्रिक ना है, तो ट्रिक आपको याद रखना है कि जहाँ भी अर्धनारीश्वर की बात आता है तो आपको याद रखना है कि राम राम याद रखना है, और राम से आपको होगा रामधारी सिंह दिनकर। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। चलिएगा प्यारे साथी, और आगे चलेंगे दोस्तों, और आगे बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए 5 नंबर कहता है, जिसका 5 चैप्टर है कि रोज। देखिएगा रोज की बात करता है। तो हम लोग जानते हैं, कोई कहता है अरे रोज रोज अजय देवगन का फिल्म देखता है, रोज रोज अजय देवगन का फिल्म देखता है। यानी अजय से हमें मिलता है मेरे भाई अगे, अगे मिलता है हमें। अजय से क्या मिलता है तो अगे। यानी रोज रोज का जो लेखक है ना मेरे भाई वो आपका अगे है। नहीं कोई कहता है अरे रोज रोज ये अजय देवगन का ही फिल्म देखता है, यानी अजय देवगन कहने का मतलब मेरे भाई अगे। यानी रोज के लेखक कौन है तो अगे। यानी अगे जो है वह हमारा रोज चैप्टर जो है ना उसका क्या है तो लेखक है। तो बिल्कुल आप लोगों को अच्छे तरीके से यह भी याद हो गया होगा। चलिए ना और बेहतरीन तरीके से समझेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। बस इस वीडियो को आप अंतिम तक बने रहिए। आपको इसमें फिर एक बार रिपीट कराएंगे, आपको फिर एक बार रिवीजन कराएंगे। जब तक इस क्लास में आपको याद नहीं होता है तब तक यहाँ से जाना नहीं है मेरे भाई। आप शुरू से अंत तक देखते रहिए बस। चलिए ना आगे देखिए, कहता है कि एक लेख और एक पत्र का जो लेखक है वह हमारा भगत सिंह है। मेरे भाई जितने भी भक्त होते हैं ना, जितने भी भक्त मैंने जानते हैं ना मेरे भाई, किसी देवता जी का भक्त होते हैं, वह क्या कहते हैं अपने गुरु के पास हमेशा पत्र लिखते रहते हैं, हमेशा पत्र लिखते हैं। कौन तो भगत, जितने भी भगत रहते हैं वो हमेशा पत्र लिखते हैं। तो मेरे भाई एक लेख और एक पत्र के जो लेखक है यानी भगत लिखते हैं, यानी भगत सिंह इसका राइटर हो जाएगा। बिल्कुल अपने भाषा में मैं आपको याद करा दिया मेरे भाई, अपने भाषा में। कि फिर से देखिए ना, एक लेख और एक पत्र का जो लेखक है, तो कोई भी भक्त होता है अपने गुरु के पास पत्र जरूर लिखता है मेरे भाई। जब पत्र लिखता है यानी भगत पत्र लिखता है, भगत यानी भगत सिंह इसका जो होगा लेखक हो जाएगा। किसका लेखक
तो एक लेख और एक पत्र का जो लेखक है मेरे भाई वह हमारा भगत सिंह हो जाएगा। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा अपना राय दे, हाँ समझ में आ गया या नहीं आया। चलिए ना आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या कहता है कि ओ सदानीरा मेरे भाई, ओ सदानीरा के जो लेखक है ना वो आपका जगदीश चंद्र माथुर है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे नीरा है ना, तो इस नीरा का मतलब क्या होता है, तो इस नीरा का मतलब होता है जल, और नीरा मने होता है जल, जल मने होता है पानी। तो पानी को हम क्या करते हैं, पानी को हम लोग माथे पे लगाते हैं, यानी माथे पे लगाते हैं, यानी माथे से माथुर होता है, माथुर यानी जगदीश चंद्र माथुर। आपको अच्छे बेहतरीन तरीके से यह भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ना प्यारे साथियों और आगे चलते हैं। देखिए ना 8 नंबर कहता है ना सिपाही की माँ। अरे अगर माँ है, यहाँ पे अगर माँ है तो उसका जरूर बेटा होगा, उसका जरूर पुत्र होगा। तो उन 2 पुत्र थे उस माँ के, यानी सिपाही की जो माँ थी ना उसके 2 लाडला था, जिसका नाम था, पहला का नाम था मोहन और दूसरा का नाम था राकेश। एक बड़ा था जिसका नाम मोहन था और एक छोटा था जिसका नाम राकेश था। यानी सिपाही की माँ की जो लेखक है ना उसको आपको इस तरह याद रखना है कि सिपाही की माँ है, अगर माँ है तो उसका ज़रूर बेटा होगा। तो बेटा वही है, 2 बेटा आपको याद रखना है, वो एक है मोहन और दूसरा है राकेश। यानी सिपाही की माँ के जो लेखक है मेरे भाई वो आपका मोहन और राकेश हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से यह भी आपको याद हो ही गया होगा मेरे भाई, हो ही गया होगा। चलिए ना आगे चलते हैं और आगे बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे और आपको सीधे दिमाग में बैठा ही देंगे मेरे भाई इस वीडियो में। चलिए ना आगे देखिए, कह रहा है प्रगति और समाज। जब कोई समाज में क्या करना चाहता है मेरे भाई, तो कोई ना कोई अपने समाज में नाम करना चाहता है। जब वह समाज में कोई अच्छा काम करेगा ना तो उसका नाम होगा, यानी समाज में क्या करना चाहता है तो वह नाम करना चाहता है। इसका मतलब होगा कि उसका जो लेखक है नामवर सिंह हो जाएगा मेरे भाई। समाज में कोई कार्य करना चाहता है, समाज में हर कोई नाम करना चाहता है, यानी नामवर सिंह इसका क्या होगा, तो लेखक जो होगा नामवर सिंह हो जाएगा। किसका, प्रगति और समाज का। क्योंकि सब कोई जानता है कि सब कोई समाज में क्या करना चाहता है, तो अपना नाम बढ़ाना चाहता है, यानी नामवर सिंह इसका लेखक होगा मेरा भाई। नामवर सिंह इसका लेखक होगा, किसका, प्रगति और समाज का। आपको यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए ना आगे चलते हैं। अब देखिए मेरे भाई, आगे देखिए क्या कहता है। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई, आगे आपसे क्या पूछता है। ठीक है, आगे कहता है जूठन। जूठन देख सकते हैं ना, जूठन मेरे भाई। तो जूठन का जो लेखक है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो हम लोग क्या जानते हैं मेरे भाई, जूठन हर एक कोई हो सकता है, लेकिन जो ओम है ना, ओम भगवाय नमः ऐसे बोलते हैं लोग। तो जो ओम है मेरे भाई वो कभी जूठा नहीं हो सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जो ओम है हर एक चीज़ भी मतलब जूठा हो सकता है, लेकिन जो ओम है मेरे भाई वो कभी जूठा नहीं हो सकता है। यानी जूठन का जो लेखक है वो हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लाइट कट गया जिसके कारण अब थोड़ा डिम दिखने लगा, लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, आपको बस याद होना चाहिए। लाइन फिर से आ जाएगा और फिर से अच्छे तरीके से क्वालिटी दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए ना मेरे भाई, कहता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। मेरे भाई जब आप लोग अकेला में रहते हैं, अकेला में रहते हैं तो देखते हैं नहीं कि कपड़ा जो भी होता है वो मतलब मैल जैसा होता है। यानी जब हम अकेला रहते हैं ना तो कपड़ा क्या हो जाता है, मैल हो जाता है। हम अकेले एकदम है कि अकेले रहते हैं तो खींचने का मन नहीं करता है कपड़ा को, यानी कपड़ा मैल हो जाता है। तो मैल से आपको याद रखना है मेरे भाई मलयज। आपको यहाँ पे मलयज याद रखना है, किससे, तो मैल से आपको याद रखना है मलयज। यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है
वह हमारा मलयज का लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको यह भी अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए ना आगे देखिए, और आगे कहता है तिरछ। तिरछ से समझिए तिरछा। देखिएगा, तिरछ से आप समझिए मेरे भाई, आप तिरछ से समझिए तिरछा। ठीक है, तिरछा समझिए। ठीक है, तिरछ से आप समझिए तिरछा। ठीक है, और तिरछ से आप समझिए अच्छे से तिरछा। ठीक है, तिरछ से समझिए आप तिरछा। ठीक है मेरे भाई, देख सकते हैं ना कि यहाँ पे मान लीजिए यह तिरछ से समझिए तिरछा। जब उदय का, देखिए मेरे भाई, जब यह प्रकाश है, ठीक है, यह प्रकाश है, जब प्रकाश का क्या होता है मेरे भाई, उदय होता है। आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश का उदय होता है तो बिल्कुल आप लोग को तिरछा दिखाई पड़ता है, बिल्कुल तिरछा दिखाई पड़ता है। यानी तिरछ का जो लेखक है वह हमारा उदय प्रकाश होगा। मेरे भाई मैंने क्या बोला कि जब कहीं भी देखे होंगे कि प्रकाश का जब उदय होता है तो वह तिरछा दिखाई पड़ता है। जब तिरछा दिखाई पड़ता है मेरे भाई, यानी तिरछ का जो लेखक है वह हमारा उदय प्रकाश हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे भाई आपको यह भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए ना आगे देखिए, और अंतिम प्रश्न जो कि आपकी शिक्षा है, और इस पे बहुत ऐसे मेरे भाई हैं जो इससे डरते हैं। मेरे भाई आप बताओ, शिक्षा 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 जब हम लोग जिद कर लेते हैं, जब हम लोग जिद करते हैं तो भी हम लोग को शिक्षा प्राप्त होता है। जब हम जिद नहीं करेंगे तो हम लोग को शिक्षा प्राप्त नहीं होगा। यानी शिक्षा का जो लेखक है मेरे भाई, जे से होता है जिद, जिद कर लेंगे तो शिक्षा प्राप्त हो जाएगा। यानी शिक्षा का जो लेखक है वो हमारा जे कृष्ण मूर्ति है। मेरे भाई जब हम जिद करेंगे, जब हम जिद कर लेंगे कि हमें यह बनना है तो हम बन सकते हैं। जब हम जिद करेंगे तभी तो हमें शिक्षा प्राप्त होगा, और जब शिक्षा प्राप्त होगा मेरे भाई तभी तो हम कहेंगे जे कृष्ण मूर्ति इसका लेखक है। अरे यार, ये तो बउआ जैसे सवाल था, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे भाई आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को समझ गए हैं अच्छे तरीके से तो आप अपने मित्र के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा कि हाँ भैया इस वीडियो में हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, और हम जो परीक्षा में बैठेंगे तो आपके ट्रिक के माध्यम से हम अच्छे तरीके से सही कर पाएंगे। तो मेरे भाई आपसे एक ही उम्मीद है कि इस चैनल को बहुत ऐसे भाइयों लोग आप शेयर कर दीजिए। आपसे बढ़ के हम किसी को नहीं मानते हैं मेरे भाई, आप मेरे बड़े भाई हो, और आप हमें छोटे भाई के तहत मेरे भाई आप अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, और अपना राय ज़रूर कमेंट में बताना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।